ममता की शादी के 2 साल बीत चुके थे, मगर अभी तक उसके पास कोई बच्चा नहीं था और इसी बात से उसका पति और उसकी सास बहुत परेशान हैं। और उसका पति मुकेश उसे हरदम कोसा करता था। आय हाय, तुझे तो इस घर में लाकर मैं बर्बाद हो गया। अभी तक मुझे तू एक बच्चा नहीं दे पाई, लानत है तुझ पर। ऐसे ही ममता सबके ताने सुना करती थी। ममता एक छोटे गांव से थी, वह बहुत ही गरीब थी। जब मुकेश और ममता को उसके घर देखने आते हैं तो ममता की माँ ने ममता की बहन राधा को उनके सामने आने ही नहीं दिया था, क्योंकि वह ममता से ज्यादा सुंदर थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन ममता मुकेश से कहती है, मुकेश जी, मुझे बहुत दिन हो गए मेरे गांव गए हुए। मुझे माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। मुझे गांव जाना है। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे यहाँ रहने ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुकेश ममता को उसके गांव लेकर आता है। तभी वहाँ पर वो राधा को देखकर चौंक जाता है और सोचता है, अरे यार, ममता के माता पिता ने ये अच्छा नहीं किया, इतनी सुंदर लड़की को छुपा के रखा था और मेरे साथ इस ममता की शादी करवा दी। काश ये हमारी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। राधा अपने कमरे में थी, तभी वहाँ पर मुकेश जाता है। अरे जीजा जी, आप यहाँ? मेरे कमरे में कोई काम है क्या आपको? अरे नहीं साली जी, कोई काम नहीं है, बस वैसे ही आ गया था। वैसे आप बहुत कमाल की दिखती हो। अरे आप भी जीजा जी कैसी बातें कर रहे हो? क्या मेरी दीदी मुझसे कम अच्छी दिखती हैं? और फिर धीरे धीरे मुकेश और राधा में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद मुकेश और ममता वापस अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। अरे ममता, तुम क्यों ना राधा को अपने साथ अपने घर ले चलो, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और तुम्हें काम में भी मदद मिल जाएगी। और फिर वह राधा को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। उसी रात को जब ममता की नींद खुलती है, तब वह देखती है कि मुकेश कमरे में नहीं है। फिर वह ममता कमरे से बाहर जाती है और देखती है कि मुकेश और राधा बाहर खड़े थे। अरे तुम दोनों यहाँ, और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह दोनों ममता को देखकर काफी घबरा जाते हैं। वो नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर आया था, पर यहाँ देखा कि राधा भी बाहर खड़ी है, तो इसीलिए मैं इसे पूछने लगा कि यहाँ क्यों खड़ी हो तुम। फिर ममता अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन ममता को उन दोनों पर शक हो गया था। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही ममता मुकेश को ढूंढती है, मगर मुकेश उसे कहीं नजर नहीं आता है। फिर ममता राधा के कमरे में जाती है और जाकर देखती है कि मुकेश और राधा आपस में हाथ पकड़ के बातें कर रहे होते हैं। यह देखकर ममता काफी गुस्सा हो जाती है। छी, तुम लोगों को शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तुम मेरी बहन हो कि सौतन? अरे मुझे तो तुम दोनों पर उसी रात को शक हो गया था, पर मैं तुम दोनों को देखना चाहती थी। और फिर वहाँ रोने धोने की आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ आती है और कहती है, अरे ये दोनों जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं अब इन दोनों की शादी करवाऊंगी। तू तो मुझे एक पोता दे नहीं पाई। और फिर मुकेश भी ममता को उल्टा सीधा सुनाने लगता है। तभी वहाँ पर खड़ी राधा बोल पड़ती है, अरे जीजा जी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी और अपनी बहन को मैं धोखा दूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। अरे मैं तो बस जीजा साली का मजाक समझ रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम ये समझ बैठोगे। मैं तो चली अपने घर। तभी राधा वहां से चली जाती है। इधर मुकेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वह ममता से माफी मांगता है। ममता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुकेश को रोता देख ममता को उसके ऊपर दया आ जाती है और ममता उसे माफ कर देती है।